नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। महेंद्रगढ़ में जेजेपी का युवा योद्धा सम्मेलन होता है। इसमें जन नायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला जी नेपाल और श्रीलंका को लेकर कुछ ऐसा उदाहरण पेश करते हैं, कुछ ऐसा वक्तव्य देते हैं जिससे सियासी गलियारों में उनकी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप सुनिए बयान। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। आपने मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेवारी जो कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी, वो कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इनकी बी टीम बन करके काम कर रही है। ये मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश का जन जन कहता है। और जिन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और कांग्रेस को सबसे ज्यादा ताकत रोहतक जिले में देने का काम किया था, आज वही लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर भट्ठा बिठाने का काम किसी ने किया है तो इन बाप बेटा ने किया है। इस बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कृष्ण बेदी, जो कि हरियाणा से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो आते हैं, वो अपना वक्तव्य रखते हैं, जो कि इस प्रकार है। अजय सिंह जी हमारे सांसद रहे, राजस्थान से विधायक रहे, डब्बावाली से विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही, दो विधानसभा से, बेटा भी रहा, और एक पार्टी भी चलाते हैं वो। पार्टी में राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो हमें पता नहीं वो पार्टी का विस्तार कितना का कितना नहीं है। परंतु जिस प्रकार का बेहुदा बयान इस प्रजातांत्रिक देश में, जिनको लेकर वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं ताऊ देवीलाल जी के, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने आजाद कराने के लिए, देश को डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उनके ताऊ साहब राम जी भी इसी प्रजातांत्रिक प्रणाली से ज्वाइंट भारत में विधायक रहे, ज्वाइंट पंजाब में ताऊ देवीलाल जी भी विधायक रहे, और उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। परंतु ताऊ देवीलाल जी की बात को ही वो लोग कंडम करने में लगे हैं, फोटो लगाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, फोटो ताऊ देवीलाल के लगाएंगे। विचारधारा उनके दिमाग में राहुल गांधी वाली बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उनके विचार राहुल गांधी से जुड़े हुए, विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के बेहुदा बयान देकर उन्होंने केवल अपनी गरिमा को खत्म किया। इसी सिलसिले को आगे जोड़ते हुए शहजाद पूनावाला समाजवादी पार्टी के भी एक नेता का नाम लेते हुए इससे अवगत कराते कि उनकी विचारधारा ये है, और वो भी कांग्रेस के समानांतर इन विचारों को पोषित करते हैं, जो कि राष्ट्रीय हित में बिल्कुल उचित नहीं है। आप स्वयं सुनिए। देखिए, बीजेपी के विरोध में कुछ राजनीतिक दल देश विरोधी, संविधान विरोधी, आंबेडकर विरोधी और हिंसावादी बन जाते हैं, अराजकतावादी बन जाते हैं। पहले हमने देखा कि अजय चौटाला जेजेपी के नेता बोलते हैं कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसी स्थिति होगी, हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए युवाओं को। अब समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और समाजवादी पार्टी ने ये स्टैंड लिया है। कांग्रेस तो पहले से दुआ पड़ती आ रही है कि भारत बांग्लादेश बन जाए। तो इनका पूरा इकोसिस्टम, ये जुबान पर संविधान पर मन में हिंसा की दुकान, इस प्रकार से ये ऑपरेट करते हैं। और एक बीजेपी का विरोध करने के लिए लोकतंत्र और संविधान का विरोध कैसे करते हैं, इसका ये प्रमाण है। दीज पीपल आर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी आम्बेडकर एंड। तो दोस्तों, आपने पूरा प्रकरण देख लिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये बयान उचित था? क्या इससे देश में अराजकता और बढ़ेगी? नेपाल, बांग्लादेश में जो जनता पे बीती वो आपसे अनदेखी नहीं है। आप देखिए और अपना कमेंट करें।
जय गौ माता की।